क्या आपके घर में भी डायबिटीज का पेशेंट है और काफी आप चिंतित हैं उनके डायबिटीज को लेके, आप समझना चाहते हैं कि डायबिटीज का साइंस क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, कौन कौन से डायग्नोसिस करने होंगे, डॉक्टर के साथ आपका क्या डिस्कशन होगा, डॉक्टर का सिलेक्शन कैसे करें, किन डॉक्टर से जाके मिले ताकि आपके जो घर में डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको जो है प्रॉपर टेक केयर हो, तो ये वीडियो मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूं। और साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट भी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं डायबिटीज के पूरे मैनेजमेंट को समझने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए भी उपयोगी है। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। तो जब भी डायबिटीज की बात होती है तो डायबिटीज में मैं टाइप्स में नहीं जा रहा हूं, ऐसे आपने सुन रखा होगा कि टाइप 1 टाइप 2 होता है, तो यहाँ पे टाइप 2 की बात करेंगे जो डायबिटीज आपका मेलाइटस है, जिसमें क्या होता है ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी डायबिटीज होगा किसी पेशेंट को तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक है आपका सिम्टम्स, और सिम्टम्स के बाद जो है क्लिनिशियन क्या करेगा, उसका डायग्नोसिस करेगा। तो कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, कैसे पहचानोगे कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को वाकई में डायबिटीज है। तो एक तो होगा कि उसके लक्षण, कुछ लक्षण होगा। तो आइए व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। ये जो डायबिटीज देखेंगे इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या, सिम्टम्स। सिम्टम्स में लिखा हुआ है कि इंक्रीज होगा थर्स्ट और यूरिनेशन। जाहिर सी बात है कि अगर बहुत ज्यादा प्यास लगेगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के लिए भी आप जाओगे। उसके साथ साथ क्या होगा, फैटिक होगा, बहुत ज्यादा थकावट होगा, ब्लड विजन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे स्लो हीलिंग ऑफ द कट और वुंड। अगर कहीं पे भी कट हो गया, घाव हो गया, तो उसका हीलिंग प्रोसेस जो है स्लो होगा, जल्दी ठीक नहीं होगा, आपको स्लोली ठीक होगा। उसके बाद टिंगलिंग और नमनेस, इसको याद रखेंगे, सुन पड़ जाएगा आपका हाथ और पैर। ये जो चार मैंने यहाँ पे जो लिखा है सिम्टम्स व्हाइट बोर्ड पे, ये आपको ध्यान रखने हैं, अपने डायबिटीज के पेशेंट में देखना है। तो ये हो गया डायबिटीज का सिम्टम्स, इसको आपको ध्यान रखना है। और जब अगर आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर ने आपको क्या कहा होगा कि ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराया ही कराया होगा। तो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट में देखिए क्या क्या लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है, बीमारी का पता लगाना। तो डॉक्टर साहब कैसे पता लगाएंगे, या तो फिजिकली पूछेंगे आपसे कि हाँ बताइए आपको क्या क्या लक्षण है, इसके क्या क्या हो रहा है। उसके बाद वो क्या करेंगे, ब्लड शुगर टेस्ट को क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है mg पर डीएल लिखा हुआ, तो मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। और एक है फास्टिंग, दूसरा है आपका आफ्टर ईटिंग, कुछ खाने के बाद, और उसके बाद देखेंगे 2 से 3 घंटा खाने के बाद क्या शुगर लेवल रहता है। तो 3 रेंज है यहाँ पे, एक है आपका नॉर्मल, दूसरा है आपका बॉर्डर लाइन, और तीसरा है डायबिटिक। तो ये वाला डायबिटिक है, इसको याद रखें। इससे ऊपर है तो आप अभी तक सेफ हैं, और अगर डायबिटिक रेंज में गए तो आपको जो है डायबिटीज का प्रॉपर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो देखिए नॉर्मल में आपको देखिए फास्टिंग में जो है 80 से 100 होना चाहिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर। वहीं आफ्टर ईटिंग जो है 170 से 200, और आफ्टर ईटिंग जो है 120 से 140। बॉर्डर लाइन पे होंगे, ये बड़ा ही क्रिटिकल है। अगर इसमें थोड़ा सा कंट्रोल खोएंगे तो आप डायबिटिक हो जाएंगे, इसलिए बॉर्डर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्री डायबिटिक भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 101 से 25 है फास्टिंग में, 190 से 230 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है आफ्टर ईटिंग, और आफ्टर ईटिंग 2 से 3 घंटा वाला बाद है 140 से 160। डायबिटिक में क्या देखना है कि 126 से ज्यादा 126 प्लस मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये फास्टिंग का, इसको चेक कर लेंगे। और 220 से 300 जो है आफ्टर ईटिंग, और 2 से 3 घंटा आफ्टर ईटिंग को क्या होगा 200 प्लस, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप गौर से देखिए, आफ्टर ईटिंग वाले जोन को देखिए। आफ्टर ईटिंग में क्या है, यहाँ पे देखिए 170 है, तो यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 200 है, तो 140 है। तो क्यों हुआ, क्योंकि आपने फास्टिंग में क्या हुआ, फास्टिंग में थे, उसके बाद कुछ खाया, तो खाने के बाद तो ग्लूकोज मिलेगा ना। अभी उसका हम लोग साइंस बात करेंगे, अभी तो हम सिम्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ डायग्नोसिस का ये चार्ट में बता रहा हूँ आपको, तो इसको याद है। तो ये जो 126 वाला है फास्टिंग का, इसको आप ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये तो हो गया क्या, ब्लड शुगर लेवल। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको देखेंगे एक बड़ा पॉपुलर टेस्ट है जिसको कहते हैं HbA1c। अगर आपको टेक्निकली समझना है तो ये होता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, है ना, जिसमें क्या होता है 2 से 3 महीने का एवरेज रहता है ब्लड शुगर लेवल का या ग्लूकोज लेवल का। इसमें नॉर्मल रेंज क्या होगा, तो 5 से 7% से कम होना चाहिए। तो इसको आप टिक करके आप याद रखिए, 5 से 7 ये आपका रेंज, इससे नीचे लाना है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो आपका नॉर्मल है। बॉर्डर लाइन पे 5.7 से आपका 6.4, और डायबिटिक के लिए ग्रेटर देन 6 पॉइंट, और इक्वल टू भी है, मतलब 6.5% अगर इसका आता है HbA1c का वैल्यू, तो क्या होगा, आपका डायबिटिक होगा। तो इसको याद रखेंगे। तो डायबिटिक के लिए HbA1c आपको देखना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 6.5%, और यहाँ पे देखेंगे ब्लड शुगर लेवल है तो 126 प्लस मिलीग्राम पर डेसीलीटर।
मेथड तो ये डायग्नोसिस है। तो दो चीज यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया, एक सिम्टम्स को और दूसरा डायग्नोसिस को। अब कहोगे सर ये दोनों चीज तो बता दिया, लेकिन डायबिटीज होता क्यों है ये बता दीजिए। तो देखिए डायबिटीज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो आपका जेनेटिक रीजन हो सकता है। आप जो है पूरे आप देखेंगे आपके पीढ़ी में आपके पिताजी को, दादाजी को, उनके फादर को या उनके अगले जनरेशन को देखेंगे तो वो सब में जो है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है डायबिटीज का होते आ रहा है। तो एक तो ये चीज हो गया। दूसरा क्या है, ओबेसिटी के कारण बहुत ज्यादा मोटापा है ना, आप जो है बहुत ज्यादा फास्ट फूड पे डेवलप हो तो उन केसेस में हो सकता है। और भी केसेस क्या हो सकते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी अगर आपके पास नहीं है ना, उसके कारण हो सकता है। कोई अदर बीमारी है जैसे कि हाइपरटेंशन है ना, उस केस में भी जो है हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है उस केस में भी हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन है होने के, तो ये कारण आपको पता चल गया। अब होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जगह है थोड़ा सा। तो मान लीजिए यहाँ पे किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कि हम अभी कंसिडर कर रहे हैं किसी व्यक्ति में क्या होता है, नॉर्मल सी बात है जो डायबिटीज का मैनेजमेंट है समझिए। मान लीजिए इसने कुछ खाया, तो खाएगा तो क्या खाएगा, या तो फूड खाए, फूड में क्या लेगा, या तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, यही होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, यही लेता है। तो जो भी ये खाएगा, तो मान लो कोई भी कार्बोहाइड्रेट चीजें खाता है तो अल्टीमेटली ये टूटेगा किसमें, ये टूट जाएगा कार्बोहाइड्रेट किसमें, शुगर में, है ना। ये शुगर, और शुगर जो है इस फाइनली किस में आएगा, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज आपको याद रखना है मोनोसेक्राइड है, तो इस ग्लूकोज में क्या है, ये टूट गया। अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज में टूट गया, तो हमने कुछ खाया, तो खाने के बाद क्या है, टूट गया, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ प्रॉपर, तो क्या मिला हमें, ग्लूकोज मिला। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी या बातचीत कर रहे हैं तो उसी ग्लूकोज के कारण कर रहे हैं, क्योंकि उसको इंस्टेंट एनर्जी कहा जाता है। अब ग्लूकोज जो आपने यूटिलाइज किया एक्टिविटी में, वो यूटिलाइज कर लिया, जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो ग्लूकोज जो है आपका कन्वर्ट होना चाहिए, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में। इस पॉइंट को याद रखिए, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, बचा हुआ ग्लाइकोजन में, जो आपने यूज किया। तो ये जो ग्लूकोज था ये आपका था इंस्टेंट एनर्जी। तो यहां पे लिख देता हूं मैं इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी। और ये क्या है आपका, स्टोर्ड एनर्जी। ये ग्लाइकोजन क्या है आपका, स्टोर्ड एनर्जी, एनर्जी। अब ये किसके प्रेजेंस में होता है, तो एक हार्मोन है जिसको कहते हैं इंसुलिन। तो यहाँ पे याद रखेंगे क्या कहते हैं, इंसुलिन। तो इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो इंसुलिन जो है आपके बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, एक जिनका नाम है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज के बीटा सेल से क्या होता है, रिलीज होता है, सिक्रीट होता है कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। तो क्या हुआ कि ब्लड में क्या है, ग्लूकोज लेवल आपका दिखा नहीं, और आप जो है ये नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर चल रहा है। लेकिन क्या होगा अगर बीटा सेल में ही डिफेक्ट हो जाए, मान लो कि बीटा सेल किस में, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा थोड़ा सा देखिए। तो ये जो डायबिटीज है ये सारा का सारा गेम है किसका, पेनक्रियाज का। तो पेनक्रियाज में दो सेल होते हैं, एक होता है अल्फा सेल और दूसरा होता है आपका बीटा सेल। अल्फा सेल जो है रिलीज करता है हार्मोन को जिसको कहते हैं ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, और बीटा सेल रिलीज करता है इसको कहते हैं इंसुलिन। ये ध्यान रखिएगा, इंसुलिन। अल्फा सेल क्या रिलीज करेगा, ग्लूकागॉन को, बीटा सेल किसको रिलीज करेगा, इंसुलिन को। तो ये जो बीटा सेल है, तो बीटा सेल से नॉर्मल में क्या होना चाहिए, नॉर्मल जो इंडिविजुअल उसमें ये बीटा सेल प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन। और जब जरूरत होगा ग्लूकोज को, तो ये जो आपका ग्लूकागॉन है, ये देखिए हार्मोन है ग्लूकागॉन, ये हार्मोन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को चेंज कर देगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज हमें मिलता रहेगा। लेकिन अगर बीटा सेल में ही प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा, इंसुलिन तो रिलीज ही नहीं होगा, तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में चेंज ही नहीं होगा। तो अगर बीटा सेल आपका खराब हो गया, उसमें डिफेक्ट हो गया, इंजरी हो गया, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हुआ, तो आपका जो है इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होगा, सिक्रीशन नहीं होगा। और इंसुलिन अगर आपके ब्लड में नहीं आया हार्मोन, तो क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा, और इसी कारण से क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ते रहेगा। उसी कंडीशन को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल क्या हुआ, बढ़ गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो है आपका जो है, यही जो है इसका मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म। इसीलिए देखोगे ना, डायबिटीज को क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक डिसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज। क्यों कहते हैं मेटाबॉलिक डिजीज, अब आप समझ गए होंगे, प्रॉब्लम हो रहा है पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म में, इसलिए मेटाबॉलिक डिजीज या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कहते हैं इसको। अब बात रही कि सर आपने तो बता दिया क्या होता है,
इसके मैकेनिज्म को भी बता दिया, सिम्टम्स को भी बता दिया, डायग्नोसिस। लेकिन शुरुआत में जो डिस्कस किया था कि किस डॉक्टर को अप्रोच करें, क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर डायबिटीज के लक्षण आते हैं, शुरुआती लक्षण आते हैं, तो सबसे पहले आपको फिजिशियन से मिलना चाहिए। फिजिशियन का क्या मतलब होता है समझ लीजिए। जैसे आपका MBBS और MD, ये जो है ये आपके फिजिशियन होंगे। इस फिजिशियन से आप जाके जो है मिल सकते हो, या कोई MBBS भी है और उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनसे भी जाके आप जो है मिल सकते हैं। वो आपको जो है इन सब का जो है रूटीन टेस्ट जो भी होता है वो देख के जो है आपको एड्रेस बता देंगे। अगर आपका रेंज ज़्यादा आता है, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत हायर जोन में है, तब आपको जो है याद रखना है कि MBBS तो होना ही चाहिए, और MD के आगे भी होता है एक DM, डॉक्टरेट इन मेडिसिन, और इसमें है इंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। कहीं कहीं आपने सुना होगा डायबिटोलॉजिस्ट, लेकिन एग्जैक्ट ये जो टर्म है इंडोक्राइनोलॉजिस्ट है ना, ये आपको जो है प्रॉपर ये एक्सपर्ट होते हैं किनके, ये डायबिटीज के पूरे एक्सपर्ट होते हैं, और ये प्रॉपर मैनेजमेंट जानते हैं। ये मैं सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक का बता रहा हूँ आपको। हेम्योपैथिक के ऑप्शन भी खुले हुए हैं, आयुर्वेदिक ऑप्शन भी खुले हुए हैं। आपको जिससे सुटेबल होता है उससे आप जो है उसको जो है आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आप जानते भी होंगे कि एलोपैथिक है तो उनका साइड इफेक्ट होता है, आयुर्वेदिक है तो लेट से ठीक होगा, लेकिन साइड इफेक्ट थोड़ा सा नाक तो होता ही नहीं है, थोड़ा सा क्या कहूँ, होता ही नहीं है। तो एलोपैथिक में आपको साइड इफेक्ट होता है, लेकिन आपको अगर मिलना है तो इनसे मिलेंगे। किन से मिलेंगे? इंडोक्राइनोलॉजिस्ट से। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए पूरा का पूरा इस डायबिटीज के लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कुछ समझ में आया और लगा कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए वेट कर सकते हैं। पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसी तरह से अपने एजुकेशन को बढ़ाते रहिए, फैमिली मेंबर को सपोर्ट कीजिए और सबको मदद कीजिए कि सबको, अगर किसी को हो भी गया डायबिटिक, तो छुटकारा पाले, कंट्रोल पाले उसके ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।